हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। आज फिर से मैं साइंस के 20 क्वेश्चन लेके आई हूँ। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कॉमन सेंस लगाने वाले भी क्वेश्चन हैं और ये पिछले एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहला है कि इनमें से बताना है कि कौन सी ऐसी वेव्स हैं, तरंगे हैं जो आम जो टीवी रिमोट होता है, टीवी रिमोट कंट्रोल, उसके द्वारा उपयोग में की जाती हैं। ठीक है, किसके द्वारा रिमोट कंट्रोल जो टीवी का है, तो उसमें जो होती हैं रिमोट कंट्रोल में वो इंफ्रारेड तरंगे होती हैं या इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि नीचे दी गई, ये पूरा दे रखा है, ध्वनि प्रदूषण से मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्तियाँ के बारे में पूछा है। तो देखिए, अगर ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो वही रक्त वाहिनियाँ, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ भी जाती हैं, है ना। हार्ट जो होता है उसमें प्रॉब्लम होने लगती है अगर ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है दिल की धड़कन की जो दर है उसकी वृद्धि होने लगती है। ज़्यादा अगर साउंड होती है एनवायरनमेंट में, कभी कभी आपने देखा बहुत तेज़ म्यूज़िक बजने लगता है तो हार्ट बीट भी बढ़ने लगती है। पाचन जो होता है वो भी डिस्टर्ब होता है, डाइजेशन हमारा, और आँख की पुतलियों में भी विस्तार हो जाता है कि इतनी तेज़ साउंड बज रही है, इतना पोल्यूशन हो रहा है। तो इस तरह से, तो ये चारों इसके ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर ये पूछा गया है कि ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, तो इसका डी ऑप्शन ठीक होगा, है ना। चारों ऑप्शन उसके ठीक थे उसके क्वेश्चन के अनुसार। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन सी गैस सुरक्षित और ज़्यादातर सभी आग को बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती है, यानी कि आग बुझाने के लिए कौन सी, तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन तो आग लगती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाती है। अगला है कि लेज़र के बारे में कौन सा कथन सही है, तो लेज़र के बारे में ये कथन सही है कि लेज़र एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो प्रकाश का उत्पादन करता है। देखा जाए तो ये एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ये विद्युत चुंबकीय विकिरण ऑप्टिकल प्रवर्धन यानी कि ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका पहला ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैक्टीरिया है जो दही को बनने में जिम्मेदार है। देखिए, लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड, ऐसे तो आप जानते हैं, लेकिन बिल्कुल पूरा नाम मैं आपको बताऊं वो है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ठीक है, इसको ऐसे लिखे जाएंगे, जीनस और स्पीसीज इसकी दोनों लिखें तो ये भी अंडरलाइन होता है, ये अलग अंडरलाइन होता है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये पूरा नाम है इसका। मिट्टी में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु ऐसा है जो कि विशिष्ट प्रकार की गंध आती है मिट्टी में अगर बारिश हो जाए तो वो जो जीवाणु हैं जो मिट्टी में उत्पन्न होता है बारिश के टाइम में, वो है स्टेफाइमाइसिटीज़। ठीक है, स्टेफाइमाइसिटीज़, ये नहीं है, ये है स्ट्रेप्टो, ये है इसका उत्तर, हाँ ए है, स्ट्रेप्टोमाइसिटीज़। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिटीज़, स्ट्रेप्टोकॉकस वगैरह बैक्टीरिया आपने पढ़े होंगे, उन्हीं से रिलेटेड है ये। तो विशिष्ट प्रकार की गंध कहते हैं, बारिश हो रही है तो मिट्टी में बड़ी अजीब सी महक आ रही है, उसके इसी बैक्टीरिया की वजह से आती है। कौन सी गैस ऐसी है जो अगर कोई इमारत बनी और उसमें कोई भी खिड़की ना हो तो उस इमारत के अंदर कौन सी गैस बन सकती है, तो वो है रेडॉन। कौन सी गैस बन जाएगी, रेडॉन गैस बन जाएगी। शहद जो है वो गन्ने से बनी हुई जो चीनी है या जो सिरप होता है उसकी तुलना में अधिक मीठा होता है। तो इसमें कौन सी शर्करा होती है, तो इसमें फ्रक्टोज होता है। ठीक है, इसमें जो होता है शहद में वो फ्रक्टोज होता है जो सबसे मीठी शर्करा के, शुगर के बारे में बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, इसीलिए। और जबकि गन्ने में जो होता है वो सुक्रोज होता है, गन्ने में होता है सुक्रोज। तो याद रखिएगा, फ्रक्टोज होता है शहद में और फ्रक्टोज जो है वो सबसे मीठा माना जाता है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, ये देख रखा है, पदार्थ की प्रमुख अवस्था क्या होती है, तो ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाएं होती हैं। तो ये देखिए, ठोस, गैस और तरल लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए, तरल का मतलब हुआ द्रव, तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। अब 10वें प्रश्न पे आते हैं कि पदार्थ की ठोस से द्रव बनता है, अगर जैसे बर्फ़ से उसका जल बन रहा है तो उसको क्या कहते हैं, उसको गलन कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग, कहते हैं नहीं। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, केमिस्ट्री जिनने पढ़ा होगा उनको पता होगा। इसके बाद यहाँ पर मधुमक्खी का जो जहर होता है, जब वो किसी को डंक मारती है तो एकदम पूरा हाथ स्वेल कर जाता है, बहुत दर्द होता है, तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है मधुमक्खी के जहर में, फॉर्मिक एसिड। द्रव जिस ताप पर उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट इंग्लिश में। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, जिन लोगों ने केमिस्ट्री में तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ये सब पढ़े होंगे, और जिसे जो है हिंदी में कहते हैं क्वथनांक। ठीक है, क्वथनांक कहेंगे। अगला यहाँ पर है कि अवघटन, अवघटित हो रही है कोई चीज़ तो अवघटित क्रिया को क्या कहते हैं, तो पदार्थ जो होता है कठिन अपने जो उसका सरल तरीके से टूट जाता है, तो ये है पदार्थ के जो जटिल अणु हैं वो सरल अणुओं में टूट जाते हैं, ये इसका खा है।
इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने कोई भोजन, अपना भोजन खाया, तो भोजन जो हमने खाया जिस रूप में, उसी रूप में हमारी आंतें या हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं उसे एब्जॉर्ब नहीं करती हैं जब तक उसका अपघटन ना हो। तो उसमें जो शुगर वगैरह है वो जब तक सरल अणुओं में नहीं बदलती है मॉलिक्यूल में, तब तक हमारे जो बॉडी की सेल्स हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पर वही बात है, तभी तो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है। ऊष्मा उत्पन्न किसमें होती है? तो ऊष्मा शेपी का मतलब एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या? वो थर्म, जो गर्मी है वो बाहर की ओर आना, ऊष्मा उत्पन्न होना, तो एक्सोथर्मिक क्रिया कहलाती है ये। धातुओं का प्रमुख गण क्या है? तो सभी हैं। तन्यता भी है, धातु खिंच भी जाती है, आघातवर्धनीय भी है। आप उस पर बार 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 प्रहार करेंगे, हथौड़ी से लोग मारते हैं तो उसे कोई भी शेप दे सकते हैं, ये तन्यता है। और आघातवर्ती वही है, मारेंगे तो कोई शेप। और ताप चालकता, यानी कि अगर जैसे आपके घर में कोई बर्तन है तो गर्म इसीलिए हो जाता है, वो धातु का बना होता है। उसमें जो गर्मी है, गर्मी जो होती है पूरी उसमें पहुंच जाती है, और जो उसके अंदर जो अणु होते हैं उनके तहत। तो इसमें उपरोक्त शब्द का उत्तर होगा। इसके बाद यहाँ पर है, अगर ठंडा है बर्तन तो आप देखा पूरा ही बर्तन ठंडा होगा, ऐसा नहीं होगा एक साइड में ठंडा तो दूसरे साइड में ना हो, पूरे में फैल जाता है। तावे कप के प्रमुख अयस्क के क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैकेलाइट इसका उत्तर होगा, लेकिन इसके साथ साथ तावे के और भी अयस्क हैं, वो क्वेश्चन आप मुझे बताना। फिलहाल यहाँ पर उत्तर मैकेलाइट है, तावे का अयस्क। और जिसे कहते हैं ORE अयस्क कहते हैं, जिससे तावा मिलता है। जब यह हमें मिलेगा मैकेलाइट, इसको हम जब सही इसको शुद्धिकरण करेंगे तो हमें इससे तावा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। ढलवा लोहे की विशेषता क्या है? तो कठोर भी होता है, वो भंगुर भी होता है, जल्दी टूट भी जाता है और शीघ्र भी गल जाता है। ये तीनों ही उसमें बात होती हैं ढलवा लोहे में, तो उपरोक्त सभी। ठीक है। भंगुर का मतलब होता है टूट जाना बहुत जल्दी। पिटवा लोहे को हम किस में उपयोग करते हैं? तार बनाने में भी करते हैं, किले जो बनते हैं उसमें भी, और जंजीरें बनाने में भी करते हैं। तो इसका घा यहाँ पर उत्तर होगा। 19वां है, हवाई जहाज की जब हम बॉडी बनाते हैं तो कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ये तो हम जो करते हैं वो है इसमें ड्यूराल्यूमिन। ड्यूराल्यूमिन में क्या होता है? एल्यूमिनियम भी मिला होता है इसमें, तावा भी मिला होता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इसमें चीज़ें मिलती हैं मिश्र धातु उनके, ड्यूराल्यूमिन। और ये स्टील के बराबर जो है बिल्कुल स्ट्रांग होता है ड्यूराल्यूमिन, इसी से पूरी बॉडी बनती है हवाई जहाज़ की। 20वां क्वेश्चन है, सिक्के बनाने के लिए किस धातु में तावे के साथ अन्य धातु मिलाई जाती है? तावा तो होता ही है, इसके साथ टिन और मिला ली जाती है। ठीक है। तो फिर उससे सिक्का बना लिया जाता है। तो 20 क्वेश्चन थे, और भी आगे क्वेश्चन है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, एक बार चैनल पर विजिट भी कीजिएगा। देखिएगा कि साइंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो यहाँ पर 40 से ज़्यादा वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। अगर इन सारी वीडियो को थॉरली आप एक बार देख लेंगे तो निश्चित रूप से साइंस के आपके क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में गलत नहीं होंगे। आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।